अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ अस्तर वाला सूट। तो ये देखें कितना ब्राइट सूट है और इसको ये अस्तर है और ये अस्तर के नीचे की लाइनिंग है और इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह के अस्तर वाले सूट के ऊपर हम लेस पाइपिंग किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, क्रिंकल जॉर्जेट है, उसके ऊपर जो है ना ये इस सितारों का काम हुआ हुआ है और ये काफ़ी हैवी सूट है। इसके ऊपर हमारे जो ये लेस है तो ये पाइपिंग नुमा लेस है, इसको हम चाकों पे किस तरह से लगा सकते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कि किस तरह से लाइनिंग वाले सूटों के ऊपर हम चाकों पे लेस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये लाइनिंग की जो फैब्रिक है इसको हम इसकी दामन मोड़ेंगे। तो दामन हम इस तरह से इसका मोड़ते हैं। कटिंग हम शमीज़ की बाद में करते हैं, कमीज़ को हम कटिंग कर लेते हैं और जो शमीज़ का फैब्रिक है उसको हम बाद में कट करते हैं। पहले हम इसका अस्तर इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने जॉइंट कर लिया इसको और इसकी कटिंग भी कर ली और प्रेस से इसकी हमने सेंटर बिठा ली और उसके बाद हम इसके ऊपर ये गला लगाएंगे। जो गला हमने गोल कटिंग करके रखा हुआ था इसको प्रेस भी कर लिया था। अब इसको हम सेंटर बिठाएंगे और इसको करेंगे हम सिलाई। तो सबसे पहले तो इसको हम सेंटर बिठाकर इसकी पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इसको हम इस तरह से सेट करके बिल्कुल, क्योंकि क्रिंकल जॉर्जेट है जो हमारा फैब्रिक है वो जॉर्जेट करो, फिर इसके ऊपर काम भी हुआ हुआ है तो ये फिसल भी ज़्यादा रहा था। तो इस तरह से हमने इसको पिनों से सेट कर लिया और फिर उसके ऊपर राउंड गला बनाया, गोल गला। तो इस तरह से हमने गोल गले को बनाकर इसके ऊपर लगाया है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से मैंने इसको गले को लाइनिंग वाले सूट के ऊपर इस गले को मैंने बनाया है। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर बनाकर इसकी कटिंग करी है और ये देख सकते हैं और कटिंग करके कट लगा के इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से सेट कर लिया और सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर करूँगी मैं तुरपाई। ये हमारा बैक साइड है, बैक के ऊपर भी हमने पाइपिंग लगा ली। तो और ये जो है ये हमारा चौकों का कपड़ा है जो हमने कटिंग कर लिया है। 2-2 इंच के ऊपर ही हमने चौक की पट्टियाँ बना के रख ली हैं। जो लाइनिंग में से कपड़ा था उसके अंदर से ही हमने इसकी ये पट्टियाँ बना ली हैं और बनाने के बाद ये लेस के साथ हम इसको लगाएंगे। उससे पहले जो पट्टियाँ हमारी जोड़ हैं इनके हम इसको एक पट्टी कर लेते हैं लंबी। जितनी भी हमने ये पट्टियाँ कटिंग करी थी इन सब को हम एक पट्टी कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये सारी पट्टियाँ जो थी इन सब को मैंने ज्वाइन कर लिया और इनको एक ही बना लिया। अब इसको लगाने के लिए लेस को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी हाफ बूट। तो हाफ बूट हम इसका चेंज करते हैं। जो हमारा बूट लगा हुआ था उसको हमने कराया चेंज और इसके ऊपर लगाया हाफ बूट। जो लेस है हमारी वो लगेगी हाफ बूट से। तो हाफ बूट का ही आप यूज़ करिएगा, इससे आपकी जो है ना पाइपिंग डोरी जो है लेस वो अच्छे से लग जाएगी। तो इस तरह से ये देखें ये डोरी को आपने किस तरह के रुख में रखना है। ये हमने रखी है ऊपर वाली साइड पे। ये देखें इसका रुख हमने ऊपर रखा है। फिर इसके ऊपर हमने जो पट्टी है वो रखी है जो हमने कटिंग करी हुई थी। इस तरह से हमने इसको रखनी है और हाफ बूट की मदद से हमने इसको करनी है सिलाई। और ये देखें ये इस तरह से ये हमने इसकी पाइपिंग वाली लेस है ये और बहुत ही प्यारी है। ये आजकल बहुत चल रही है, ये आई हुई है मार्केट के अंदर। तो इसको किस तरह से लगाया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम इस तरह से लगाते हैं और इससे फिनिशिंग भी आती है। इसका जॉइंट भी छुप जाता है क्योंकि नीचे से ये नज़र आती है तो अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरह का फैब्रिक के साथ जॉइंट करके आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा देते हैं चाकों पे या कहीं पर भी स्लीव्स पर तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसकी लेस का नीचे से नज़र आता रहता है। इस तरह से गुम सिलाई में अगर इसको लगाएंगे आप तो ये बहुत ही हसीन लगेगा। और अगर आप फैंसी सूटों पे इसके ऊपर लगा रहे हैं तो इसी तरह से लगाइएगा क्योंकि इस तरह की लेस इसी तरह से लगाएं तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेस जो थी वो हमारी पाइपिंग नुमा लेस थी। इसको हमने इस तरह से चाकों के ऊपर आस्तीनों के ऊपर इसको हमने जॉइंट करा है और ये मैं चाकों के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से ये मैंने हाफ बूट की मदद से इसको लगा रही हूँ और जो हमारे चाकों के निशान थे मैंने इसको प्रेस से क्रीज बना ली थी, निशानात आ गए थे तो जिसकी उससे मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से कितना खूबसूरत ये लग रहा है।
इस तरह से ये चाकू के मैं चारों तरफ लगा दूंगी। तो बहुत ही इजी है ये लगाना, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह से हम डोरी पाइपिंग करते हैं उसी तरह से इस लेस को हम चाकू पे और जो है ना स्लीव्स पे, जहाँ पे भी लगानी हो दुपट्टे पे, तो हम इस तरह से इस लेस को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें मुझे। और आप लोगों का सपोर्ट करने का, लाइक कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। जो आप लोग मुझे इतना लाइक कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसकी चाकू की जो है हमने पहले पाइपिंग लगाई, और जो इसकी अब डबल सिलाई थी, यानी कि इसको जो पट्टियाँ हमने लगाई थी इसको फोल्ड करना था। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करें थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लाइनिंग वाला सूट है। बहुत आपको ध्यान से इसको करना है, कहीं झोल ना आए। अगर ना लगे आपसे सिलाई तो आप तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सूटों के ऊपर तुरपाई भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगाई है सिलाई, और सिलाई बहुत ध्यान से, बहुत हल्के हाथ से पकड़ना होता है, और बूट को बार बार उठाना होता है, और बूट को भी बार बार उठाना होता है ताकि इसकी जो चुन्नट है वो ना आए इसके अंदर। और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये डोरी पाइपिंग जो हमने ये लगाई है, लेस वाली पाइपिंग, और ये बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यारे से यानी कि लग जाएगी, और लगने के बाद भी बहुत ही अच्छी लग रही है ये। और ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके चारों तरफ कर लूँगी। और ये देखें इस तरह से इसके कोने बनाए हैं जिस तरह से डोरी पाइपिंग के बनते हैं। ये देखें इस तरह से इसको हमने करा है फोल्ड, और इसको फोल्ड करने के बाद इसकी हम करेंगे इसी तरीके से कोनों पे सिलाई, और सिलाई करने के बाद ये हमारे हो गए हैं रेडी। और ये देखें कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। हमारे चाक दामन इसके अंदर लगाने से इसके अंदर जान पड़ गई है, सूट और अच्छा लगने लग गया। तो इस तरह से हमने इसने फैंसी सूट को और फैंसी कर दिया। इसको हमने और सिलाइयाँ ये डोरी लगाकर और हसीन कर दिया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है लगने के बाद। तो ये देख सकते हैं आपके मैंने कितने आराम से इसको लगाया और आपको समझाया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा तरीका भी समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया, आपको पसंद आया मेरा तरीका। और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहा करूँगी। और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।